भाई ये स्कूटर लगभग अभी 2700 कुछ किलोमीटर चला हुआ है और 1 महीने पुराना स्कूटर है। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी पर फ़र्क पड़ा है, इफेक्ट हुआ है, वो चीज़ देख लेते हैं। आज वाला की वाला ऑप्शन है इस स्कूटर में आपको मिल जाता है और की इसमें नॉर्मल की नहीं मिलती है, वेब की मिलती है। भाई मैं साइकिल चलाई होगी। हाँ, तो जब डेगे से लेके जाते कट कट बोलती थी। वो कौन सेट का इशू रहता है, स्टार्टिंग से ही वही चीज़ पूछ है। इसकी सीट में से अंदर से सामान चोरी करने में आसानी है, कुछ ऐसा आसानी है, हल्की है सीट बहुत। एक बार पास आना भाई, देखना ये चीज़ तो खैर भाई बिल्कुल साफ है। ये देखिए, अगर आप ओला का कोई भी स्कूटर परचेस करना चाह रहे हैं, यहाँ से अभी सीट लॉक है और देखिएगा आप यहाँ से उठा के आराम से कुछ भी सामान इसमें से आप इसे यहाँ से पकड़ के झटका। भाई इंडियन मार्केट में ईवी का टाइम अब शुरू हो चुका है प्रॉपर तरीके से। भाई शुरू तो हो चुका था आज से 2 साल पहले, लेकिन अब धीरे धीरे ईवी की तरफ पर कस्टमर कन्वर्ट होता जा रहा है। भाई अगर आप अपने लिए ओला का S1 Pro X लेना चाह रहे हो तो उसके बारे में आपको एक ऑनरशिप रिव्यू आज इस वीडियो में देने वाले हैं। क्या कुछ इसमें मिलता है, क्या ओला प्रोवाइड कराता है और कितना इस स्कूटर को चलाने के बाद कस्टमर ने कितना इससे अपना पेट्रोल बचाया है और मंथ में आपकी कितनी सेविंग की है पेट्रोल की, और क्या इस बाइक से क्या कुछ मिल जाता है उनको, और क्या इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। क्योंकि भाई इंडियन मार्केट में आने वाला जो टाइम है वो ओला का है और ओला अपनी मार्केट में स्कूटर में धीरे धीरे अच्छे अच्छे फीचर्स देता जा रहा है। कुछ इसके पॉजिटिव पॉइंट भी हैं, नेगेटिव पॉइंट भी हैं, और क्या पॉजिटिव पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, आज इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। भाई ये स्कूटर लगभग अभी 2700 कुछ किलोमीटर चला हुआ है और 1 महीने पुराना स्कूटर है। सबसे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी पर फ़र्क पड़ा है, इफेक्ट हुआ है, वो चीज़ देख लेते हैं। आज ये ज़रा पास से दिखा दीजिएगा। लगभग 1 महीने पुराना ये स्कूटर है। इसके मीटर की कुछ कंडीशन इस प्रकार की है और इसके सभी फीचर्स बटन के बारे में देखें तो फीचर्स बटन की बिल्ड क्वालिटी कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। ये वाला की वाला ऑप्शन है इस स्कूटर में आपको मिल जाता है और की इसमें नॉर्मल की नहीं मिलती है, वेब की मिलती है। भाई वेब की देखिएगा। और एक बार एक चीज़ देख लेते हैं, इसके जो ये देखिएगा, ये जो इसके फ्रेम के जो पार्ट्स की जो कनेक्टिविटी है ना, ये देखिएगा इनमें स्पेस धीरे धीरे बढ़ जाता है कुछ इस प्रकार का, जो कि देखने में जब आप इस स्कूटर को लोगे परचेस करोगे तो ये कम देखने को मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस स्कूटर को चलाओगे ना तो ये चीज़ बढ़ जाएगी। और ये जो साइड स्टैंड की वजह से इस पर स्क्रैचेस भी आ चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा, डैशबोर्ड दिखाइएगा एक बार इधर से। यहाँ पर डैशबोर्ड में आपको कुछ इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड मिलता है और ये जो की वाला वेरिएंट है इसमें आपको स्पीकर नहीं मिलते हैं। यहाँ पर आपको बूट स्पेस मिल जाता है, देखिएगा यहाँ भी आराम से, और इधर भी आपको इतना सा बूट स्पेस देखने को मिलता है। पीछे से दिखाइए एक बार, यहाँ पर इसका चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलता है। इसको हम धीरे से प्रेस करेंगे तो यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं और धीरे से इसको बंद कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी टेल लाइट मिल जाएगी। तो चलिए अब देखते हैं, इसके ओनर से बात करते हैं। तो चलिए भाई अब इस स्कूटर के ओनर से बात करते हैं और बुलवाते हैं उनको, बात करते हैं उनसे क्या कुछ इसमें मिलने वाला। आइए सचिन भाई, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप बताएं। आइए इधर आ जाइएगा। सचिन भाई पहले तो आप अपना एक इंटरव्यू करा दीजिए छोटा सा, कि आपका किस तरीके का वर्क है और कितना टाइम हो गया आपको इस स्कूटर को परचेस किए हुए। पहले तो सभी को नमस्कार। ये माइक ले लीजिए। चलिए, पहले तो राहुल भाई आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरा नाम सचिन है, मैं पीजीटी मैथमेटिक्स हूँ। अच्छा, टीचिंग मेरा प्रोफेशन है। ठीक है। बेसिकली स्कूटर तो हमारे पिताजी के पास है आजकल। अच्छा, ये लिया था छोटी बहन के लिए। ठीक है। अब उसे सिखाया है नहीं सिखाया, पिताजी के हाथ लगा। अच्छा, ये उसके बाद हमारे हाथ नहीं आया। अच्छा, ऐसा क्या खास लगा आपको कि जो आपको पिताजी ने स्कूटर अभी तक दिया ही नहीं है? अब पिताजी के डेली कम्यूट ऐसा था कि लगभग 200-250 रुपए का पेट्रोल नहीं आना है उनका। ठीक है। अच्छा, उनकी रनिंग कितनी है? उनकी रनिंग आराम से 60-70 प्लस ही रहती है। अच्छा, उनका वर्क क्या है? उनका वर्क वो LIC में भी है। अच्छा, सीनियर एजेंट है और प्रॉपर्टी का काम है। ठीक है। तो डेली लगभग पतंजलि तक तो आना जाना है ही, और देवबंद 70 किलोमीटर के लगभग पड़ता है। ठीक है। तो 150-200 का ये पेट्रोल लगना था। अच्छा। अब वो एक दिन से देवबंद लेके गए। जी। उन्हें अच्छा लगा। हाँ। उन्होंने कहा भाई पेट्रोल पंप पर रुकना नहीं पड़ा। ठीक है। तो उसके बाद से स्कूटर उनके पास है, लगभग आप देख लोगे 1-1.25 महीने के अंदर उन्होंने 2700-2800 किलोमीटर चलाया। 2700-2800 किलोमीटर आपका स्कूटर भी चला हुआ है? चल चुका है। ठीक है। इससे पहले आप कौन सा व्हीकल यूज करते थे? स्कूटर यूज करते थे या बाइक? स्कूटी हमारे पास कभी रही नहीं। अच्छा, कभी पहले फ्यूचर बैक में आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है स्कूटी का हमारे यहाँ, नहीं। ठीक है। पहले इससे पहले कौन सा व्हीकल यूज करते थे आप? हमारे यहाँ 5 साल में व्हीकल चेंज होता है। अच्छा। LIC से मिल जाता है। ठीक है। तो सुपर भी है, पूरा मजा लिया जा रहा
रहा पूरा है। मजा लिया जा रहा है। तो सुपर थी एक तो हमारे पास, सुपर हीरो की स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर थी, ठीक है। एक स्प्लेंडर ठीक है, है। उससे पहले डिस्कवर थी, अच्छा। उससे पहले स्प्लेंडर थी। ठीक है। तो ये तो हमने लोकल के लिए सोचा था। अच्छा, लोकल छोटी वैन के लिए, डेली यूजेस के लिए आपने ये स्कूटर परचेस करने की भाई सोची थी? स्कूटी लेनी थी घर के लिए, छोटी वैन सीख लेगी, तो हमने ये लिया। ठीक है। अब ये पिताजी को ज्यादा आया हमारे, हाँ। अब इसे वही चलाते हैं। अब हम इवन ओला का ही एक और स्कूटर प्लान कर रहे हैं, S1 Pro। अच्छा, S1 Pro जो सेकंड जैन अभी आया जी। है। ठीक है। तो भाई मैं इसमें आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरे दर्शकों को आप बताना कि आपने लगभग 1 महीने में इसको चलाते हुए आपको हो गया है जी। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको क्या लगा? इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट तो उसे है जो 50+ किलोमीटर डेली चल सके। ठीक है। उसे सबसे पहली चीज दिखेगी, पेट्रोल पंप की शक्ल नहीं देखनी। ठीक है। कभी भी। अच्छा। दूसरी चीज, स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगा कि यार ये कहीं बंद ना पड़ जाए, दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि इसमें हब मोटर है पीछे। ठीक है। डर भी लगता हाँ, है हब भाई मोटर कीचड़ वाला- विचड़ में। जी जी जी। तो ये एक दिन मैंने इतने इतने पानी में निकाला था लगभग। ठीक है। अगर किसी को ना दिख रहा हो, इतना पानी था। अच्छा अच्छा। और ये आराम से निकल के चला गया, बंद नहीं हुआ कुछ भी। ठीक है। और रुड़की में जो आपका ओला का शोरूम है, वहाँ शोभित भाई बैठते हैं, ठीक है। और इतना बढ़िया रेस्पॉन्स है उनका। आप जाओ, सर्विस इतने- आपको अच्छी लगी ओला की? बेहतरीन सर्विस। भाई मेरे को बहुत सारी मेरे साथ के जो यूट्यूबर हैं और मेरे बहुत सारे ऐसे और रिलेटिव हैं जो ओला को चला रहे हैं, उनका कहना है कि ओला की सर्विस अच्छी नहीं है। भाई ओला की सर्विस, पहली बात तो हमें इतना खास जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। पर अगर हमने उन्हें एक दिन, मैंने उन्हें सुबह फोन करा 6 बजे, ठीक है। उन्होंने 6 बजे फोन उठाया। मैंने कहा यार ये थोड़ी सी गड़बड़ कर रही है चलने में, रेस नहीं ले रही थी। ठीक है। तो फिर उन्होंने मुझे तुरंत बताया कि कुछ नहीं करना, 5 मिनट रुक जाओ। ठीक है। मैंने 5-7 मिनट खड़ी करी, इसने फिर से रेस लेनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद इसमें कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं कभी। एक चीज और पूछना चाहूंगा आपकी बात रोकते हुए। ओला में जैसे 2-3 स्कूटर और आते हैं, S1 Pro आता है, S1 X Air आता Air है। आपने ये S1 X1 क्यों चुना? हम S1 Air लेने वाले थे। हाँ। हुआ क्या, उससे हमें कुछ शिकायत ये मिली कि वो कभी कभी उसका एंड्रॉइड सिस्टम हैंग करता है। ये सबसे बड़ी यही चीज मैं पूछना चाह रहा था भाई। ये सब बहुत सारे कस्टमर की, मेरे 1-2 और रिलेटिव है जिनके पास ओला है और उनके पास में S1 Pro है सेकंड जैन वाला, उसमें वही प्रॉब्लम सब बताते हैं कि भाई इसका एंड्रॉइड सिस्टम हैंग हो जाता है। अब समस्या ये है, हमारे पिताजी ने दिमाग लगाया कि यार अगर यही हैंग हो गया हाँ। तो इसे लेके कहाँ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब ये की वेरिएंट उस टाइम इसकी बुकिंग चली हुई थी बस। अच्छा, उस टाइम बुकिंग चल। अच्छा, वैसे ये वाला वेरिएंट जब से ओला ने निकाला है तो ये एक अच्छा पॉइंट है ओला का, या आप किस तरह से देखते हो? बहुत बेहतरीन पॉइंट है। अब आप अगर लोकल कम्यूट के लिए देखोगे ना, हाँ। तो जो वो 40,000-45,000 वाली स्कूटी लोग लेते थे, जी, जी, जी। अब इसके वारंटी पॉइंट ऑफ व्यू से ओला की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, वो भी की वेरिएंट में। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से इससे एग्री करता हूँ। जैसे एक चीज़ और देखने को मिलती है बहुत सारे कस्टमर की, ये मैंने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी पढ़ी हो, आपने भी देखी हो कि लोग बाग बोलते हैं कि ओला की सर्विस अच्छी नहीं है। आपने अभी तक इसकी कितनी सर्विस कराई है? हमने इसकी अब तक एक सर्विस नहीं कराई। एक भी उनका कहना है कि भाई अगर कुछ समस्या है तो ठीक, नहीं तो इसमें मेरे हिसाब से हमारे गांव में लगभग ये 14-15 ओला हो रही होंगी फिलहाल। अच्छा। प्रो मॉडल है सारे। ठीक है। अब तक किसी को कोई समस्या नहीं आई, किसी को कोई खास समस्या नहीं। यानी कि आप इस स्कूटर को लेने के बाद फुल्ली सेटिस्फाइड हैं, तभी एक और लेने का प्लान कर रहे हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और बताइए, आप इसको जैसे आप चार्ज करते हो जी, कितने टाइम में इसकी बैटरी फुल चार्ज? ये लगभग 30-32% पे हम हर बार लगा देते हैं इसे। ठीक है। कभी कभी 18% पे भी लगाई, 14% पे भी। 4.5 घंटे तो मिनिमम है ही है इसके। अच्छा। और अगर 18-20% से लगाओगे तो 5-5.5 घंटे लेगी। यानी कि 5 से 6 घंटे का टाइम लेने वाली है। अच्छा, एक ये 4 किलोवाट वाली भी है असल में। इसमें ये 4 किलोवाट वाली, ये 4 किलोवाट वाली 4 किलोवाट वाली है ना, तो फिर तो ये थोड़ा सा लगभग 6 से 7 घंटे लेगी भाई। बिल्कुल। और एक चीज और बताओ भाई जी, जैसे आप पेट्रोल गाड़ी देखते हैं जी, और ईवी गाड़ी देखते हैं जी। ईवी गाड़ी में हमने अब तक कितना कुछ बचाया है इसमें? 1 महीने के अंदर क्या कुछ बचाया? जैसे आपने पेट्रोल गाड़ी भी यूज की है, पेट्रोल व्हीकल यूज किया है, उसमें और इसमें क्या कुछ बचा लेते हैं? लगभग एक आइडिया के भाई महीने में मैं लगभग अगर 70 किलोमीटर चलता था तो मेरा 5,000 रुपये का तेल लगता था, और आज की डेट में मैं इससे 500 रुपये में काम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ है? देखो, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू लिया था इसका जी। लगभग मैंने मान के चला कि इसके 1000 किलोमीटर में ना मेरे सर्विस सब चीज हटा के 50 के एवरेज पे, कोई मेरे पास स्कूटी या बाइक होती 50 के एवरेज भी दे, तो मेरे लगभग 1800 से 2000 रुपए बच रहे हैं सारा सर्विस का। ठीक है। और इतना काफी है। ठीक है। इसका जिस हिसाब से मैंने देखा है 5 साल में हमारा पैसा पूरा कर देगी। 1,10,000 रुपए। आपने बिल्कुल ठान रखे 5 साल में इससे पूरा, 5 से पहले ही ले लेंगे पिताजी हमारे, 5 से पहले। अच्छा, एक चीज और बताइए भाई जी, मार्केट में और भी स्कूटर है ईवी में जी। भाई, टीवीएस का iQube भी है जी, अब हीरो का वीडा भी है जी, और भाई 2-3 स्कूटर एथर भी है, एथर 420 भी है जी। तो आपने ओला ही क्यों चुना? अच्छा, एथर का क्या है, एथर का शोरूम ओला के बराबर में है रुड़की में। ठीक है। तो हम ऐसे ही घूमते हुए चले गए। ठीक है। अब समस्या ये है, स्पोर्टी लुक है उसका, कोई शक नहीं है, हो सकता है प्लास्टिक क्वालिटी भी अच्छी हो, ठीक है। पर उसमें एक समस्या है। क्या आपको क्या लगी? मुझे समस्या लगी वारंटी की। भारत का आदमी चलता है वारंटी पे। ठीक है।
जितनी बढ़िया वारंटी मिलेगी आदमी उस तरफ झुक जाएगा। बिल्कुल। इन्होंने कहा भाई 8 साल की वारंटी है, हमारे पिताजी ने कहा बैटरी की, ठीक है, पिताजी ने कहा भाई 8 साल में अगर कोई दिक्कत आई भी वो उसके सेल चेंज करके दे रहे हैं तो हमें क्या समस्या है। अच्छा, एथर में आपको क्या लगा? एथर में 3 साल की वारंटी है, उसकी बैटरी की 3 साल की वारंटी है, इसलिए आपने एथर परचेस नहीं, बस वारंटी के ऊपर नहीं परचेज करा, बाकी और रिग्रेट कुछ नहीं है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी लगी? बिल्ड क्वालिटी अभी इसकी खास नहीं है इतनी। जैसे ओला ने अपना S1 निकाला है, ऐसे ही एथर ने अपना रिश्ता करके निकाला है स्कूटर, वो इसी के साथ में लॉन्च हुआ था। तो वो स्कूटर लगभग इसी की बिल्ड क्वालिटी भी सेम इसी पे है, उसका लुक थोड़ा सा इससे थोड़ा सा और मुझे लगता है बेटर हो सकता है, मुझे लगता है। तो वो देखा आपने एक बार उसका रिव्यू? मैंने वो देखे थे, मैं तो इवन इनके सारे स्कूटर चला के देख के आया था। अच्छा, पर समस्या ये है एथर का स्कूटर 1,80,000 रुपए के लगभग पड़ रहा है। ठीक है, और ये 1,10,000 का था, ये आपको 1,10,000 रुपए का पड़ा है, 1,10,000 का पड़ा है, यानी कि ये 4 किलोवाट में, ये 4 किलोवाट और में 3 किलोवाट वाला इससे भी सस्ता है। इससे सस्ता था वो तो। अच्छा, 8-10,000 रुपए का अंतर था उसमें। अच्छा, एक चीज बताओ आप मुझे, अब आपने बताया कि इसके पॉजिटिव पॉइंट में आपको ये चीज इसकी अच्छी लगी है जी, क्या ये स्कूटर लेडीज के लिए बेस्ट है? बेस्ट है। कैसे बेस्ट है? इसका इको मोड, इको मोड, इको मोड पे सबसे पहली चीज इसका जो पिकअप है बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है, दूसरे स्कूटर्स की तरह। ठीक है। दूसरी बात, इसकी स्पीड लिमिट सेट कर रखी है, 42 चलता है मैक्सिमम इको में। इको पे इसमें 3 मोड है, जैसे 3 मोड है, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स। ठीक है, ज्यादातर हमारा नॉर्मल में चलता है। आज तक आपने इसमें कितने आपने राइडिंग की है इसकी? इसे तो मैं देहरादून लेके गया और 3 बार ऋषिकेश लगे। आप लगभग एक दिन में लगभग, या अगर रुड़की से देहरादून या ऋषिकेश का रूट बनाए तो लगभग 75-80 के आसपास बैठ रहा है। ऋषिकेश तो लगभग तपोवन पड़ता है मुझे 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर आपने इससे इको मोड पे चलाया, स्पोर्ट पे चलाया? मैं तो जी फुल, यानी कि स्पोर्ट मुझे पता है मेरा वहाँ जाके चार्ज हो जाएगा। अच्छा, आपने स्पोर्ट मोड पे चलाया? ये 60% बैटरी लेगा मेरी वहाँ तक, 60% बैटरी कंज्यूम कर लेता पूरी, और 2 जनों में। दो वेट का तो खैर मुझे लगता नहीं, ना वेट का फर्क पड़ता है ही, पड़ता है, वेट का फर्क पड़ता है। अच्छा, ऐसा क्या है भाई? हब मोटर है, बिल्कुल। अब जितना इसके ऊपर आप वजन दोगे उतना ही मोटर में तो मैकेनिकल वर्क तो ऐसा ही उस हिसाब से होगा, वो ऐसा ही बैटरी ड्रेन करेगा। अच्छा, एक चीज और बताओ यार, जैसे इसमें आप वेट के बाद कह रहे हो 2 बंदे बैठने के बाद में बैटरी कम लेता है या ज्यादा कंज्यूम करेगा, उससे बैटरी पे कुछ इफेक्ट लगा आपको? बैटरी पे कोई इफेक्ट नहीं है। अच्छा, एक स्टार्टिंग से जितना इसने हमें स्टार्टिंग में माइलेज दिया होगा एक चार्ज पे, अच्छा, 1-8 किलोमीटर कम हो जाए तो दूसरी बात है, वो तो आईफोन की भी हेल्थ दिखाता है वो बैटरी की। बिल्कुल। पर ये है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इको में तो अगर आप इसे चलाओगे, मैं श्योरिटी दे रहा हूँ 130 किलोमीटर चला इको में हमारे, 130 किलोमीटर इको में चलाया हमने। यार कंपनी इसका जो बताती है, क्लेम करती है कि 150 किलोमीटर इको मोड में चल जाएगा, क्या 150? देखो ऐसा है, कंपनी का क्या सिस्टम है, जब वो स्प्लेंडर का भी माइलेज बताते हैं ना, तो वो तो स्टैंडर्ड उसे खड़ी कर देंगे, स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल करते हैं वो तो, अपने उनके नॉर्म्स होते हैं, कुछ अपने टूल्स होते हैं, उन्हीं पे वो तो वर्क करते हैं। अब समस्या ये है हम कैसे टेरेन में चलाएंगे। अब हमारे यहाँ कंप्लीट हाईवेज तो है नहीं, बिल्कुल, ये गाँव में भी जाती है, खेतों में भी। ये इवन हमने 1 महीने से 2 ही नहीं आज तक। आपने मतलब एक चीज और बताओ भाई, ऐसे जैसे अभी बरसात का टाइम चल रहा है, क्या ये पानी में चलाने में, या पानी में जब चलेगी, पानी लगने के बाद में इसमें कुछ आपको इशू लगा? इवन स्प्लेंडर का साइलेंसर डूब गया, इसका कुछ नहीं फर्क पड़ा। ये समस्या जैसे बहुत सारे लोगों की रहेगी, ओला पानी में, मैंने वाटरप्रूफ है, एक दो जो वाटरप्रूफ है। नहीं, कुछ लोगों की वीडियो देखी कि ओला पानी में घुसा पड़ा है तो वो बंद ही हो गया। इतना घुसा रखा है, बंद नहीं हुआ। आपने चलाया कुछ ऐसा करके? मैंने इतने पानी में चलाया, मैं आपको बताया तो था। अच्छा, हमारे इधर सुभाष नगर में पानी हो जाता है। कितनी देर चलाया आपने? लगभग ज्यादा नहीं तो 800 मीटर तो चली होगी इस पानी में। 800 मीटर पानी में चली? 800 मीटर तो खैर नॉर्मल सी सभी 800 मीटर नॉर्मल नहीं है भाई, अगर पानी में खड़ी मैं है, बता रहा हूँ नॉर्मल सी बात है, 800 मीटर में कोई भी पेट्रोल वाली गाड़ी भी चल जाती है जी। लेकिन ठीक है, आप जो बता रहे हो, और ईवी, अगर और ईवी कंपनी की देखें, लोकल भी बहुत सारी कंपनी है इंडियन में, और एथर भी हो गया आपका, हीरो भी हो गया, बहुत सारी कंपनियों के स्कूटर देखे हैं, वो पानी में खैर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इस स्कूटर को आप कह रहे होगे पानी में भी कामयाब है? पूरा कामयाब है, पूरा कीचड़ में भी चल रहा है? कीचड़ आप देख लो, इसकी शक्ल दिखाओ। अभी ये थोड़ी देर में खेत में ही जाएगा। अच्छा, अभी ये गाँव में जाने वाला है। घास वास भी इसी पे चल रहा है क्या? घास वास तो लाई नहीं इसमें। अच्छा, अभी तो यही रह रहे हैं रोड की में, पर ये है कि खेत वेत में या कीचड़ में निकाल दिया, ऐसा कोई समस्या नहीं है। अच्छा, कोई आपको लग नहीं रहा है भाई साहब, वारंटी ऐसी चीज है ना, आदमी की टेंशन ही खत्म कर दे। हमें पता 3 साल में आपको 8 साल की तो बैटरी की मिल रही है, 3 साल की मोटर की मिल रही है, तो आपने सोच रखा है कि 3 साल के अंदर इसकी मोटर चेंज करानी है। 3 साल के अंदर मोटर चेंज हो या ना हो, 3 साल में इसकी वसूली हो जाएगी। अच्छा, मतलब आपने पूरा सोच रखा है कि भाई वसूली करके मोटर चेंज करानी है वारंटी में, चाहे उसमें कुछ भी देना पड़े। अच्छा, आपने इसकी वारंटी एक्सटेंड भी कराई है क्या? एक्सटेंड की जरूरत नहीं पड़ी अभी तो खैर जरूरत नहीं है, अभी तो 1 ही महीना हुआ है। अभी 1 महीना हुआ है। अभी तो 1 ही महीना हुआ है। अच्छा, एक चीज और बताओ, अभी जैसे कि आप तो बता रहे हो आपकी इसने सर्विस अभी तो कोई सर्विस कराई नहीं है, ब्रेकिंग आपको इस स्कूटर की कैसी लगी? भाई ये समस्या है इसकी, ब्रेकिंग की। जितना ओला वाले पैसा ले रहे हैं, अभी 30-35 हजार रुपए वाली स्कूटर
स्कूटी में भी आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी। अच्छा हाँ, इसके ये इस चीज मॉडल तो में खैर डिस्क ब्रेक देखो, होना ये चीज तो बहुत सारे कस्टमर की डिमांड थी। हाँ। मैं देख रहा था कि भाई इस स्कूटर में अगर ओला डिस्क ब्रेक देता था 5-4 हजार रुपए बढ़ा देता तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो आप आप 5-4 हजार रुपए भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है इसमें। अच्छा। ये पहले ऑलरेडी इतना पैसा ले रहे हैं इस स्कूटर का, इसमें डिस्क ब्रेक तो बहुत नॉर्मल चीज है। डिस्क ब्रेक आपके हिसाब से होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए थे, कम से कम फ्रंट तो हो ही हो। ब्रेकिंग अच्छी नहीं है इसकी, ब्रेकिंग नहीं अच्छी है इसकी, वो तो इसका शुक्र है कि इसमें रीजनरेशन लग जाती है 89% में। तो आप जैसे ही रेस छोड़ दोगे, ठीक है, इसका डायनामो स्टार्ट हो जाता है, तो वो इसे रोक देता है रीजनरेशन में। अपने आप इसको इसी वजह से आप क्रूज कंट्रोल भी आता है, क्रूज कंट्रोल भी है इसमें। मैं आपको बताऊंगा, आप कह रहे थे ना लेडीज के लिए, लेडीज के लिए इसलिए बेस्ट है। कभी कभी मान लिया उन्होंने रेस छोड़ दी, ठीक है, तो ये अपने आप कम होती चली जाएगी, तो ब्रेकिंग और इफेक्टिव काम करेगा। वो एक तो इसमें सीबीएस में मिलता है, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम कॉम्बी ब्रेकिंग है। और जैसे आप बता रहे हो कि इसमें क्रूज कंट्रोल के साथ में जैसे हम अपनी एक्सीलेटर को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके ब्रेकिंग काम वो ब्रेकिंग क्या है, वो इसके डायनामो में रीजनरेशन लग जाता है। अच्छा, बैटरी चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है उससे। जैसे मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं, मैं ऋषिकेश से जब उतरा, तो जिस एरिया में चढ़ने में मुझे सीक्रेट वाटरफॉल है, वहाँ 9% बैटरी लगी चढ़ने में। वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, बिल्कुल। उतरने में मेरी 2% और चार्ज हो गया नीचे। अच्छा, 2% चार्ज हो गया और चार्ज हो गया पूरे उसमें। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है, गजब चीज है। यानी कि हिल्स एरिया के लिए तो बेस्ट होने वाला है। हिल एरिया के लिए तो मतलब ये है, अगर आप 15-20 किलोमीटर ऊपर जा रहे हो ना, तो उतरते हुए तो भूल जाओ, आपका 1% भी लगेगा कुछ। यानी कि हिल्स एरिया वाला, अगर आप हिल्स एरिया में से कहीं पहाड़ में आप रहते हो और आप ओला लेने की सोच रहे हो, तो भाई एक बार सोच देख लेना। भाई बता रहे हैं हिल्स एरिया में तो ये स्कूटर बहुत कामयाब है। लेकिन एक चीज और बताओ भाई जी, अब तक तो आपने इसकी सारी पॉजिटिव चीज बताई, अब मेरे को आप इसकी नेगेटिव चीज बताओ कि आपको नेगेटिव क्या क्या चीज लगती है? भाई नेगेटिव स्टार्ट होती है इसकी बैठने से। ये जो उसकी सीटिंग है ना, ठीक है, अच्छी चौड़ी लगती है, कुशनिंग तो अच्छी लग रही है, कुशनिंग लग रही है नहीं बस। अच्छा, यानी कि थोड़ा सा दबाव ये मिल गया, यानी कि आपका वेट अगर एक आइडिया ले लें 85 के अराउंड होगा। 80 मेरा 75 है। 75 केजी वेट वाले के लिए तो फिर कुशनिंग थोड़ी सी कुशनिंग कम है। अच्छा, कम है। अगर थोड़ी कुशनिंग अच्छी हो ना, अब आप देखो इसकी वेट इतनी बैठ रही है बस। हाँ, ये तो क्या ही कुछ बहुत छोटी बहुत कम है। तो आपने इसकी जो है सीट को बाहर से मॉडिफाई कराने की नहीं सोची? अभी तो कुछ भी नहीं सोचा है इसमें ना। आपने सीट कवर भी, एक तो सीट कवर भी यूज कर रखा है, सीट कवर यूज करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा शायद बढ़ जाए भाई, कुछ mm तो बढ़ेगी ही। और दूसरा इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है सीट में, आप अलग से कुशनिंग लगवा सकते हैं। वो आपने बता दिया, कोशिश करेंगे। आज तक कभी करा नहीं, पर करा देंगे। तो आप इसको ट्राई करना, इस पर जो है कुशनिंग बढ़वा दो अगर आपको कम लग रही है। बाकी लॉन्ग राइडिंग के लिए इसकी सीटिंग कंफर्ट नहीं, सीटिंग कंफर्ट इतना अच्छा नहीं है, सिर्फ कुशनिंग की वजह से। नहीं तो पिछले वाला बड़ा मजे में बैठता है। अच्छा, एक चीज और बताओ यार, जैसे आप इस स्कूटर को चला रहे हो और ऑफ रोडिंग करें जी, ऑफ रोडिंग वाला एरिया आ जाए, जैसे कि गांव में आप बता रहे हो, गांव देहात में ज्यादातर रोड खराब मिलेंगे आपको, तो उन रोड में अगर चलाएंगे इस स्कूटर को तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं डब्बे पे बैठ गया हूँ। नहीं, ऐसा नहीं लगता। पर हाँ, इस वाले मॉडल में मुझे एक चीज की समस्या लगी, जो इसका ये वाला हिस्सा है ना, ये कौन सेट वाला? बचपन में साइकिल चलाई होगी। हाँ, तो जब डेगे से लेके जाते कट बोलती थी, वो कौन सेट का इशू है स्टार्टिंग से। वही चीज पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये जो चीज है ना, ये जो दिया है यहाँ से बिल्कुल ऐसा दे दिया, अगर आप इसको ऐसे भी पकड़ोगे तो ये हिलने लगता है मेरे को लगता है। लेकिन ये है कि अब तक इसमें जैसे कहते हैं ना कि प्लास्टिक क्वालिटी के जो लोग हैं वो लूज हो गए, वो वाला नहीं कुछ हुआ। एक चीज और भी है इसमें, मैंने देखा था कि इसकी जो जितने भी नट बोल्ट हैं वो सारे इसके फ्रेम चेसिस जो है, चेसिस पे नहीं है, इसको जो जितना नट बोल्ट वाला एरिया है वो सारा प्लास्टिक एरिया में ही इसके नट टाइट होते हैं जी। ये बात आपको पता थी? मुझे नहीं पता था, क्योंकि इसके जितने भी ये देखो, ये जो नट है स्क्रू वाले जितने भी नट लगे हुए हैं ना, ये अंदर जहाँ टाइट हो रहे हैं वो प्लास्टिक का एरिया, ना कि आपका मेटल का एरिया है। तो ये थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीज लूज, क्योंकि प्लास्टिक है वो तो फ्लेक्सिबिलिटी लेगा अपनी, बिल्कुल लेगा फ्लेक्सिबिलिटी लेगा। तो उसके बाद में इसकी प्लास्टिक की धीरे धीरे, जैसे अभी मैं दिखा रहा था वीडियो में, ये देखो गैप आना, जब आपने परचेस किया था ये गैप था इनमें इतना, इस पे इतना ध्यान तो दिया नहीं गया। आप देखना, आप इस चीज पे ना ध्यान देना, ये जो चीजें है ना, ये और यहाँ से जैसे ये गैप आ रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज प्लास्टिक बेस है। अभी तो आपको एक महीना हुआ है, अभी आप इसकी सारी चीजें अच्छी लग रही हैं, लेकिन मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा कि आपके साथ साल 6 महीने के बाद इसका एक वीडियो और बिल्कुल होगा, तो पता लगेगा इसमें क्या कुछ मिल जाता है। भाई छोटी छोटी सी कमियां हैं, जैसे इसका ये लॉक है ना चाबी वाला, ये इतना कुछ खास नहीं है इसमें। जैसे कि इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका नेगेटिव पॉइंट ये है
देखो फिलहाल तो आपको लग रहा है बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, ठीक है। इस पर हल्का सा पानी लगा ना, हाँ। ये दिक्कत करना यार स्टार्ट ये कर देगा। प्रॉब्लम तो सब कंपनियों के स्कूटर में सब है। में नहीं, अब आप इसे एक मिनट ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना, ठीक ये है। इतना हल्का है, ठीक है। मतलब अगर क्वालिटी देखी जाए तो जितना ये पैसा ले रहे हैं उसके हिसाब से काफी हल्का है। अच्छा, आपको इसका लॉक ये एक तरीके से पसंद नहीं आया कि मतलब जब की दी थी जब तो की दी है तो एक स्टैंडर्ड लोग दो ना। हाँ, मतलब जो पैसा ले रही है कंपनी तो उसमें थोड़ा सा एक ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए कि आप जब सारी चीज हमें इतनी अच्छी लग रही है कि एक छोटी सी चीज में आप कॉस्ट कटिंग करो, R&D पे इतना पैसा खर्च हो रहा है इसकी, हाँ, रिसर्च और डेवलपमेंट पे, तो कम से कम जब वो उसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ना। ये चीज तो खैर बाकी जैसे आप इसके बटन्स देखोगे, ठीक है, इसकी बिल्ड क्वालिटी पुअर है, बिल्कुल बेकार क्वालिटी है इनकी। आपके हिसाब से ये बिल्ड क्वालिटी, एक बार पास आइए भाई, तरह दिखा दीजिए इसकी जो स्विचेस हैं। भाई साहब बता रहे हैं कि इसके स्विचेस की बिल्ड क्वालिटी इनको कोई पसंद खास नहीं क्वालिटी नहीं है इनकी। अभी आप जैसे एक महीने में देखो, ये देखिए, ये हिलने लगा अभी से, ठीक है। तो क्वालिटी पे तो देखो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज कर रखा है। अच्छा, बाकी ये है राइडिंग क्वालिटी अगर देखोगे, एक चीज देखें, अगर बिल्ड क्वालिटी में तो कॉस्ट कटिंग कंपनी करेगी जी। भाई, आपको 1,10,000 रुपए में 1,00,000 रुपए में स्कूटर दे रही जी। है, और सेम इसी कंपनी मतलब इसी की रेंज में 4 किलोवाट में आप अगर कोई और कंपनी का स्कूटर ले जाओ, जैसे आप बता रहे थे एथर का, वो स्कूटर आपको 1,60,000 50,000 रुपए का पड़ रहा जी। है। आप iQube में चले जाओ, iQube भी आपको इतना ही इतने का 1,00,000 1,50,000 सारे स्कूटर पड़ रहे जी। हैं। तो फिर थोड़ा सा इस चीज पे कॉस्ट कटिंग तो कंपनी भाई करेगी यार। जब पैसे ले ही रही हैं तो 2-4 हज़ार रुपए ज्यादा ले लो, क्योंकि ये है प्लास्टिक, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे तो मोल्ड करेगा और अच्छी बना देते। हाँ खैर, आपके हिसाब से ये चीज। अच्छा, एक चीज और बताओ मुझे, जब से कंपनी ने इसके ये टेलीस्कोपिक सस्पेंशन इसमें फ्रंट में दिए हैं, जी। आपको लगता है कि इम्प्रूव हुआ है कुछ इसमें? बहुत इंप्रूव हुआ है। एक हमारा मित्र है, उसके पास थी जो सिंगल्स उसमें आता था, फर्स्ट जेन वाला, हाँ, हाँ। तो वो एक बार टूट गया था उसका। अच्छा अब ओला की खास बात ये है, अब उन्होंने कह रखा है तो वो चेंज करके देगा, अच्छा, तो उसे चेंज तो करके वो तो दिया खैर था, इंश्योरेंस में हो जाएगा, change। इंश्योरेंस में हो जाएगा। पर जो अब हमने सेकंड जनरेशन वाला लिया एक दोस्त ने, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बहुत इंप्रूवमेंट है, बेफिक्र खुदा दो कहीं भी। मतलब पहले वाले जो ओला आता था उसका तो बहुत सारे देखा है हमने कि कहीं हल्का सा खड्डे में लगा और टायर अलग और ठोकर अलग और सब चीज अलग है। वो बच्चे वो पहिया चलाया करते थे एक वाला, ऐसा लगता था स्टार्टिंग में। बचपन में वीडियो देखी, चलाया भी है हमने, और आपने चलाया भी होगा, तो खैर ऐसा कुछ लगता है इसमें। भाई कुल मिला के आपका मानना क्या है कि आप जैसे ये मोटर हब वाला स्कूटर है, ये S1 Pro आपने जो इसका नहीं बेल्ट वाला है, वो बेल्ट वाला है, बेल्ट वाला बेटर है या हब वाला बेटर है? भाई देखो जिस प्राइस पॉइंट पे हम देख रहे हैं, अब आप अगर iQube की भी बात करो उसमें भी हम मोटर है, हब मोटर है, एथर भी हम मोटर दे रहा है। एथर के कुछ स्कूटर हैं जो बेल्ट ड्राइव पे आते हैं। अब बेल्ट में वो आता है S1 Pro इसमें, पर वैसे तो मैं ज्यादा कुछ खास इसका बता नहीं सकता, पर ये कि मुझे हम मोटर में समस्या कुछ नहीं आई। आपको मतलब कुल मिला के जो भाई हब मोटर को ये चीज देख ले, एक बार देख लेना, जो जिन लोगों को लगता है कि हब मोटर स्कूटर कामयाब नहीं है पानी में या बरसात के मौसम में, जैसे कि भी बरसात का मौसम चल रहा है, लेकिन भाई साहब का कहना है कि हब मोटर में कोई ऐसी परेशानी नहीं है, आप बेफिक्र होकर यूज कर सकते हैं। तो भाई साहब इसमें आप कुछ और नेगेटिव पॉइंट आपको लगा इसका? बस इससे ज्यादा तो इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट है। अच्छा, आपने ये EMI पे परचेस किया था, कैश परचेस किया था? सीधा कैश। आपने कैश परचेस किया? ओके, हाँ, आपने तो खैर बता रहे थे मुझे LIC से मिल जाता है। नहीं, ये तो हमने डायरेक्ट ही लिया था जाके। अच्छा, डायरेक्ट लिया हुआ है। कैश दिया था 1,10,000-11,000 रुपए। हो सकता है फ्यूचर में LIC दे दे इसका पैसा? नहीं, LIC हमें पैसा वैसे नहीं देती, उसका तो कॉन्सेप्ट अलग है, वो हमें देना पड़ता है। पर ये है कि बिना ब्याज के चला जाता है। अच्छा, चलो अच्छी बात है। तो भाई साहब कुल मिला के भाई साहब का कहना है कि आप इस स्कूटर को परचेज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव है। देखो, एक चीज़ नेगेटिव पॉइंट में और रहेगी यार, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि मैंने अभी ओला S1 Pro का एक वीडियो बनाया था, उन्होंने बताया था कि यार ये जो इसकी सीट है, इसकी सीट में से अंदर से सामान चोरी करने में आसानी है, कुछ ऐसा आसानी है, हल्की है सीट बहुत। एक बार पास आना भाई, देखना ये चीज़ तो खैर भाई बिल्कुल साफ है। ये देखिए, अगर आप ओला का कोई भी स्कूटर परचेस करना चाह रहे हैं, यहाँ से अभी सीट लॉक है, और देखिएगा आप यहाँ से उठा के आराम से कुछ भी सामान इसमें से आप इसे यहाँ से पकड़ के झटका मार के तोड़ सकते हो यहाँ से। हाँ, ऐसा भी लग रहा है, कर दोगे आप इतना? तो मतलब कुल मिला के इसकी 2-3 चीजें भाई साहब ने नेगेटिव चीज बताई है भाई। एक तो सीट कुशनिंग भी अच्छी नहीं है, और दूसरा आप इसको आराम से ऐसे उठा के इसके सीट बूट स्पेस में से आराम से कुछ भी सामान बाकी इसका बूट स्पेस काफी बड़ा है, 34 लीटर का है, 36 लीटर का है शायद, 34 का है, 34 का ही है। देखिए बूट स्पेस कुछ इतना काफी बड़ा है। ये हेलमेट इसके साथ में ही आया था क्या? ये बस पैसे तो लग ही लेते हैं इसके, 750 रुपए। ओला का ब्रांडिंग ओला की है इस पे, लेकिन है स्टील बर्ड का हेलमेट, स्टील बर्ड का है ओला। खैर चलो, इस चीज पे तो हम, इसका चार्जर आपने अभी घर रखा हुआ, चार्जर घर ही रहता है बस इसका। चलिए, इतना सारा बूट स्पेस इसमें हमें मिल जाता है जी। और भाई कुल मिला के भाई साहब का कहना है की पे, सीट पे, और थोड़ा सा इसके ब्रेकिंग सिस्टम पे, ब्रेकिंग और थोड़ा
खैर इन चीज़ों का तो चल जाएगा भाई। इसके फीचर्स बटन में तो थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग कंपनी करेगी, इतने कम रेट में आपको ओला मिल रहा है। तो भाई कुल मिला के ये जो स्कूटर है, आप अगर परचेस करना चाह रहे हो तो एक बार ये वीडियो देख लेना, भाई साहब का ऑनरशिप रिव्यू देख लेना, क्योंकि इसमें अग लेने से पहले आप एक बार, क्योंकि इसमें जो है की में इसकी दिक्कत बता रहे हैं भाई साहब, और बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी कहीं कॉस्ट कटिंग की हुई है, ब्रेकिंग इसकी अच्छी नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल है लेकिन इसकी ब्रेकिंग अच्छी नहीं है। ये भाई साहब, ये बहुत सारे लोगों की बात है कि ब्रेकिंग इसमें स्कूटर में ज़्यादा स्पीड में आप इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। लगभग कितनी स्पीड के बाद? अगर आप इसे 70 पे भी कंट्रोल करोगे ना एकदम डायरेक्ट, तो कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। अब हम तो कर लें, स्लिप होने का खतरा रहता है। स्लिप होने का आपको कैसे बताऊं, एकदम ब्रेकिंग नहीं लेता, मान लिया सामने ट्रक है। ऐसा कुछ लगता है कि जैसे हम इसकी ब्रेकिंग करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारा स्टीयरिंग निकल के गिरेगा? ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। पर ये है इसकी ब्रेकिंग कुछ खास नहीं है। अगर हम सोचे ड्रम ब्रेक है, क्या ड्रम ब्रेक है, और ड्रम ब्रेक का भी क्वालिटी वो नहीं है जो होनी चाहिए। नहीं तो ड्रम ब्रेक आज तक हम स्प्लेंडर वगैरह में चलाते हैं। इस स्कूटर में लगभग आई थिंक 110 mm इसका इसमें ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। 110 mm बहुत छोटा हो जाता है। अगर 130 सेक्शन का इसमें अगर ड्रम ब्रेकिंग सिस्टम वाला दे दे तो खैर बाकी है वो इम्प्रूव तो कर दी जाएगी। अच्छा एक चीज और बताइए, इसमें मेन स्टैंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेन स्टैंड जब धुलाई वुलाई करते हैं लगता है कभी कभी होना चाहिए। अच्छा होना चाहिए, होना चाहिए। इसमें कुछ कंपनी है या बाहर से एसेसरीज वाले हैं जो इसमें इंस्टॉल भी कर रहे हैं, आप वो भी देखना एक बार इसमें इंस्टॉल। चलो वो तो लगवाया हमने बाहर से, वैसे फुटरेस्ट लगवाया इसमें। ये फुटरेस्ट देख लीजिएगा इन्होंने, मुझे आई थिंक ये एक्टिवा का लग रहा है मुझे, बस कुछ ये तो पता नहीं किसका होगा। एक्टिवा जैसा ही सिमिलर लग रहा है भाई। तो भाई ये है, आप इसे प्राइमरी स्कूटर बना सकते हो। लोगों का मानना है सेकेंडरी में रखो, कोई जरूरत नहीं है। चार्ज होके आपका नॉर्मल मोड में 100 किलोमीटर चल रहा है भाई साहब। 100 किलोमीटर का कम्यूट बहुत दूर का बैठता है। 100 किलोमीटर तो खैर बहुत बैठता है, लेकिन कुशनिंग थोड़ी सी सीट की दिक्कत है तो उसमें आपको दिक्कत आने वाली है। बस इतनी खास दिक्कत नहीं आती। अच्छा, अगर आदमी सोच रहा है मैं बिल्कुल ही परेशान हो जाऊंगा तो वही कुल मिला के अगर आप घर में बुजुर्ग हो या बच्चे हो या फिर लेडीज हो, उनके लिए अगर कोई ईवी स्कूटर परचेज करना चाह रहे हो तो S1X बेस्ट होने वाला है। थोड़ी बहुत ही बिल्ड क्वालिटी में लेके, ब्रेकिंग को लेके, खैर ये चीज़ें तो अगर आप कोई भी व्हीकल परचेज करोगे ना, उनमें थोड़ी बहुत ही समस्या तो आपको रहने वाली है भाई। इस स्कूटर में भी है, ऐसा नहीं है कि ये स्कूटर बिल्कुल फेयर है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप आज ही जाके इस स्कूटर को ले लो भाई, इसमें भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट हैं और बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। अगर आप इस स्कूटर को लेने जा रहे हो तो आप एक बार ये वीडियो देखकर जरूर देना। तो भाई आई थिंक आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इस स्कूटर के बारे में बहुत सारा रिव्यू दिया, बहुत सारी चीजें बताई, बहुत सारी अच्छी चीज भी बताई, बहुत सारी नेगेटिव चीज भी बताई। भाई जो आदमी पैसा लगा रहा है उसे ये चीज पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल पता होनी चाहिए। हमने तो लगा दिया इसमें, आपने लगा दिया, और आप लगाने के बाद में अगर आपके द्वारा किसी को मैसेज जाए कि आप इस चीज को परचेज करने से पहले अगर देख रहे हो, देख लो कि भाई इसमें क्या कुछ मिल रहा है, तो भाई हो सकता है किसी का कुछ भी बहुत सारी पैसे, बहुत सारी चीजें बच जाएंगी जी। क्योंकि पता होना बहुत जरूरी है किसी चीज को परचेज। भाई आपका पैसा है, मेहनत की कमाई है, एक रुपया बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसको आप अगर ऐसे ही किसी चीज में गवा दोगे तो वो मजा नहीं आने वाला ना। तो भाई अपने पैसे को सही जगह लगाएं। ईवी का टाइम है इंडियन मार्केट में, और ईवी लेना है तो ओला बेस्ट है, लेकिन इसके साथ में इसका कॉम्पिटिटर एथर का रिश्ता भी है, और भाई और वीडा का S1 Pro भी है, iQube भी है, बहुत सारे स्कूटर है, लेकिन सबका रिव्यू देखने के बाद में आप स्कूटर परचेज करना। तो आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।